बोलना पड़ेगा राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और जोर से राधे। इतनी जोर से बोले महाराज कि जो भक्त अभी तक अपने घरों में बैठे हैं चारपाई पे महाराज सोने वाले भी होंगे और उनके कानों तक आवाज पहुंचे और वो भी बिना पहुंचे यहाँ रह ना पाए। एक बार दोनों हाथों को उठा के बोलेंगे राधे राधे राधे। आज महाराज देवर्षि नारद जी ने जब कथा का वाचन किया मेरे प्यारे, तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य का उद्धार होता है। उन्होंने स्तुति की, मेरे गोविंद ने आशीर्वाद दिया। और इधर महाराज सनकाद मुनि ने नारद जी से कहा कि हे प्रभु, आप हमें कोई एक पुरातन इतिहास और श्रवण कराएं। आप लोगों के 10 मिनट और लूंगा। समझ सकता हूं कि आज थक गए हैं सभी लोग, तो इसीलिए महाराज आज सूक्ष्म रूप में कल से समय का विशेष ध्यान रखेंगे और समय से पधारें, समय से कथा को श्रवण करें। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतभद्रमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। पूर्व समय में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसा हुआ था और उस गांव में महाराज सभी वर्गों के लोग रहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के महाराज लोग निवास करते थे। उसी नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण भी रहते थे, जिनका विवाह धुंधली के साथ हुआ। धुंधली का मतलब समझते हो महाराज? जिसकी बुद्धि के द्वारा कार्य धुंधला हो, जिसकी मति ही धुंधली हो, तो महाराज उसका कार्य कैसा होगा? धुंधकार। इसीलिए उसने महाराज अपने बेटे का नाम भी धुंधकार ही रखा था। तो उस धुंधली के साथ हुआ। धुंधली महाराज कौन है? जो अपने पति की बात नहीं मानती, चुगलियां करती। ऐसी स्त्रियां ही धुंधली बताई गई हमारे शास्त्रों में। और इनके महाराज कोई संतान नहीं हुई, चौथापन आ गया। यदि घर में किसी गाय को लेकर आते हैं तो वो भी बांझ हो जाती है। यदि किसी वृक्ष को लगाते हैं तो वो भी सूख जाता है। ब्राह्मण और संत उन आत्मदेव के द्वारा दिया गया दान भी स्वीकार नहीं करते। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। जिस प्रकार महाराज त्रेता युग में राजा दशरथ संतान पाने के लिए दुखी हुए, आज आत्मदेव ब्राह्मण भी बहुत दुखी हुए और अपने घर से निकल पड़े। कहा कि मेरा यह जीवन ही व्यर्थ है जब मेरे द्वारा कोई कार्य ही सफल नहीं होता। वृक्ष लगाता हूँ तो सूख जाता है, गाय को लाता हूँ तो वो भी बांझ हो जाती है, किसी को दान देता हूँ तो वो भी हमारा लेते नहीं है। तो इससे तो अच्छा यही है कि हम अपने प्राणों का परित्याग कर दें। ऐसा सोचते हुए महाराज वो जंगल में पहुंचे। क्षुधा लगी यानी प्यास, तृष्णा। एक कुएं की मुड़गारी पर महाराज बैठ गए। इधर तो भगवान सर्वंतर्यामी है, एक सन्यासी का वेश बनाया, हाथ में लकड़ी है और पहुंच गए। कहा कि ब्राह्मण देव क्यों दुखी हो, इतने उदास क्यों हो? तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, पर आप तो परम तेजस्वी ओजस्वी संत हैं, तो आप ही हमें एक संतान प्राप्त करवाएं। तो आज उन सन्यासी ने उन आत्मदेव ब्राह्मण का हाथ देखा और क्या कह दिया कि सप्त जन्मा तब पुत्रो नए वचन। तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई भी पुत्र होने की संभावना है ही नहीं, योग ही नहीं है। अब तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण और दुखी हो गए। तो आज सन्यासी देव से विनती करने लगे, जबरदस्ती करने लगे कि यदि आप मुझे संतान की प्राप्ति नहीं करवाते हैं तो मैं अपने प्राणों को
छोड़ दूंगा और इसका अपेक्ष आप पर लगेगा। तो सन्यासी तो महाराज संत हृदय नवनीत समाना, बहुत कोमल हृदय के होते हैं। दया आ गई, एक फल लिया, अभिमंत्रित किया और दे दिया, कहा जाओ इसे अपनी पत्नी को दे देना और उसे नियम समझा देना, 1 वर्ष तक किसी से झूठ ना बोले, चुगली ना करे, किसी पर क्रोध ना करे, भगवान का भजन करे, भक्ति करे, तो समय आने पर उससे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आत्मदेव ब्राह्मण घर आए, आवाज दी तो महाराज धुंधली तो घर में थी नहीं। क्यों? उसका पैर घर में नहीं टिकता था, हमेशा पड़ोसियों के घर में बैठना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। आई तो आत्मदेव ब्राह्मण ने फल दिया, सारा मैटर समझा दिया, कहा ठीक है हम खा लेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण घर से बाहर निकले कहीं कथा कहने के लिए, इतने में अचानक से उसकी छोटी बहन का आना हो जाता है कि एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृह स्वेच्छया आगच्छतः, यानी स्वेच्छा से ही, यानी अपनी इच्छा से आई। और जब आई तो उस धुंधली ने अपनी बहन को सारा वृत्तांत बताया। वो गर्भ से थी, गर्भवती, तो उसने कहा बहन यदि हम इस फल को खाएंगे तो हमारे गर्भ ठहरेगा, और गर्भ ठहरेगा तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, तीखा नहीं खा सकते, खट्टा नहीं खा सकते, झूठ नहीं बोल सकते, चुगली नहीं कर सकते, और जब तक हम इतने काम नहीं करेंगे तो हमारा भोजन पचता नहीं है। बोले अच्छा, और कष्ट भी बहुत होता है। बोले हमारे बस से तो बाहर है, पर कहीं फल खाने से भी संतान पैदा होती। बोले अच्छा, तो ऐसा करो ये गाय भी बांध है, ये फल इस गाय को खिला दो, पता चल जाएगा। और तू ऐसा करना, मेरे जो पुत्र हो वो मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे थोड़ा सा धन दे दे। महाराज देखिए, आज जिस बालक ने इस धराधाम पर आकर के अपनी आंखों को भी नहीं खोल पाया, आज उसका सौदा कर दिया। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु की ये मानव मोल न लगा देता। इस संसार में महाराज प्रत्येक वस्तु की मानव, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लोग महाराज अपना जमीर तक बेच देते हैं। सत्य है या असत्य है? सत्य है। तो प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज महाराज वो समय आया जब उसकी बहन के वो गर्भ से जो संतान हुई उसने लाकर चुपके से धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसके बदले में उसे धन दे दिया। धन दिया, वो लेकर चली गई। इधर 3 महीने के पश्चात ही उस गाय से भी एक सुंदर बालक की प्राप्ति होती है। लेकिन जब गाय से महाराज उत्पन्न हुआ तो उसके कान गाय के भांति थे, और होने भी चाहिए। जिस समय हम कहीं भगवान की चर्चा श्रवण करने जाएं तो उस समय अपने इन कानों को महाराज गाय के कान की तरह लंबा कर देना चाहिए, जिससे उस प्रभु की कथा की अमृत वर्षा हमारे अंदर अत्यधिक मात्रा में पहुंचे। और जब कहीं पर कुसंगति हो रही हो, कुतर्क हो रहा हो, तो उस जगह पर हमें अपने कान बिल्कुल सांप की भांति कर लेने चाहिए, जिससे हमारे इस शरीर पर कोई दुर्व्यवहार का लक्षण असर न कर पाए। आज महाराज उसने जब देखा कि त्रिमासे निर्गते चात साधेनु शुश्रुवे अर्भगम सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकम प्रभम। कनक यानी सोने की भांति चमकता हुआ शरीर। और जब नामकरण का समय आया महाराज, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ये मेरा बेटा है, तो मैं इसका नाम, मेरा नाम आत्मदेव, तो मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली बोली अच्छा, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, कष्ट हमने उठाए, और नाम तुम रखोगे, ये कहाँ का न्याय है? नाम तो हम ही रखेंगे।
बोले ठीक है तुम रख लो। तो आज महाराज धुंधली जैसी बुद्धि वैसा ही नाम। कहा मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। यानी धुंधली मति से किया गया जो कार्य होगा वही कार्य कहलाता है धुंधकारी। आज महाराज जब ये बड़ा हुआ तो गोकर्ण तो ब्राह्मण पंडित ज्ञानी हो गए, क्यों संतों की संगति की कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी तो महाराज बहुत बड़ा आताताई उद्दंडी बन गया। छोटे छोटे बच्चों से कहता है चलो तुम्हें भूत के अंदर दिखाएंगे, लेके जाता है, पैर पकड़ता है और कुएं में डाल देता है। कुत्तों को साथ ले लिया, उन्हें ले जाता है, उनके बच्चों को भी कुएं में डालता है, मारता है, सताने लगा सभी को, वैश्यागमन करने लगा, मदरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, शिकायतें आने लगी महाराज। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं अपने पुत्र गोकर्ण से कि हे पुत्र मैं बहुत दुखी हूँ। जब मेरे संतान नहीं थी तब मैं दुखी था, लेकिन आज मेरे दो बेटे हैं, दो संतानें हैं, लेकिन मैं दुखी तब भी। इससे तो अच्छा यही होता कि मेरे कोई संतान ना होती। एक बेटा तो मेरा नाम रोशन करता है, लेकिन एक बेटा मेरा नाम बदनाम करता है। तो आज गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश दिया, समझाया कि अरे पिता जाओ तुम अब बाण प्रस्थ कर लो, वन में जाकर उस प्रभु का भजन करो। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र की बात मान करके वन में तपस्या करने चले जाते। अब तो महाराज ये और स्वतंत्र हो गया, और जब स्वतंत्र हुआ तो आज इसने अपनी मैया को डांटा और कहा कि ला तिजोरी की चाबी दे। उसने कहा तूने सारा धन तो बर्बाद कर दिया, अब कुछ है ही नहीं। बोला देती है कि नहीं? चूल्हे पर रोटी पका रही थी तो महाराज चूल्हे से लकड़ी निकाली और दिखाई। कहा अगर देती है तो ठीक, और नहीं देती है तो इसी जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर लेता हूँ। उन्होंने चाबियां दे दी, और रात का समय था महाराज, निकली, नजर कमजोर हो गई, आगे कुआं था उसमें गिरी और उसका प्राणांत हो जाता। अब ये और स्वतंत्र हो गया, परम स्वतंत्र न सर पर कोई डांटने फटकारने वाला नहीं मारा। अब तो महाराज इसने क्या किया, 5 वैश्याओं को ये अपने घर में ले आया, रखने लगा। जब तक माल खजाना था महाराज लुटाया, सारा खर्च हो गया। तो आज उन वैश्याओं ने कहा कि मुझे धन ला के दो। इसने एक राजा के यहाँ चोरी की, धन आभूषण इत्यादि सभी चीजें लेकर आया और उन वैश्याओं को दी। तो उन वैश्याओं ने वो पहचान ली।